धावन सोडा। आज हम पढ़ने वाले हैं धावन सोडे के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, धावन सोडे की बनाने की विधि क्या है, इसको किस तरीके से बनाते हैं, या जो धावन सोडा हमारा इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है ये, या धावन सोडे के जो गुण भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इससे पहले हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के बारे में, उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ी थी। उससे पहले पढ़ा था पीएच मान के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा था अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, ये धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र है ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या, तो Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, ये जो है 10 भाग जल के हैं, ये CO3 है और ये NO2 है। ठीक है, तो देखिए अब ये भी पूछा जाता है कि बताइए इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जो धावन सोडे होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए इतना भी अगर सोडियम कार्बोनेट भी लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये डेका जो है ये 10 है, 10 को कहते हैं डेकाहाइड्रेट, ये जल है। ठीक है, डेकाहाइड्रेट, ये सोडियम Na हो गया कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये इसका रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, और जो धावन सोडा इसको बनाने की विधि क्या है, कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है, देखिए वो भी देख लेते हैं। देखिए कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, इससे सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टल। ठीक है, और ये जल हमारा। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए 2NaOH ये हमारा कास्टिक सोडा प्लस CO2 ये है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, ये कास्टिक सोडे का सांद्र विलयन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर Na2CO3 देखो सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टल और जल बनता है। ठीक है, चलिए इसके भौतिक गुण क्या है, देखिए इसके भौतिक गुण क्या क्या हैं। जो हमारा धावन सोडा है इसके भौतिक गुण क्या है, देखिए धावन सोडा यह हल्का, यह एक गंधहीन पदार्थ होता है। गंधहीन का मतलब होता है इसमें कोई भी गंध नहीं होती। ठीक है, गंधहीन का मतलब होता है कोई भी गंध ना हो। धावन सोडा के भौतिक गुण है तो यह एक गंधहीन होता है, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, ये कैसा पदार्थ है, सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, धावन सोडा जो होता है सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। जो इसका गलनांक होता है 850 डिग्री सेंटीग्रेड। धावन सोडे का गलनांक कितना होता है, 850 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 850 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर ये पिघलेगा वरना नहीं पिघलेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं धावन सोडे के उपयोग, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, देखो धावन सोडे का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें धावन सोडा का प्रयोग होता है। ठीक है, कठोर जल को मृदु बनाने में, जो कठोर जल होता है उसे मृदु यानी मुलायम बनाने में, कठोर जल को मुलायम बनाने में धावन सोडे का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम के शोधन में, जो पेट्रोलियम होता है उसका शोधन किया जाता है, शुद्ध कराया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बर्तनों की चिकनाई दूर करने में, जो बर्तन होते हैं बर्तनों पर चिकनाई लग जाती है उनको दूर करने में धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें अभिकर्मक के रूप में भी धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है इसमें तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है।